हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा पेपर है जिसमें हमने इसका 2 पार्ट कर लिया है, हिंदी के सेक्शन और जीके का सेक्शन। अब हम जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन के आधार पर देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ यानी कि फाइलम पर लागू होती है। ठीक है, तो पहला है, जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। दूसरा, जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप में सममित होता है। तीसरा है, उनमें से ज़्यादातर परजीवी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं जो है कौन से संघ पर लागू होती है, तो वो देखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार, मधुमेह। तो इस का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइपरटेंशन। ठीक है, अति तनाव के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण अति तनाव होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद हैं। ठीक है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, लवण एवं जल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लवण एवं जल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलिशदार इसे चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। जो स्टील के चम्मच होते हैं पॉलिशदार, वो किसकी तरह कार्य करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस या दर्पण होता है उसमें, तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में के सही रासायनिक सूत्र क्या हैं। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र बताना है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा CaNO3 ट्वाइस एंड K2Cr2O7। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके खाली स्थान में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेंसिटीज। ठीक है, 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके घनत्वों में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, घनत्व। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे खाली स्थान है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे केवल पोषक के शरीर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल पोषक के शरीर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाम 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ओडोमीटर रात 9 बजे 5890 रीड करता है तो वाहन की चाल क्या होगी। ठीक है,
अब देखेंगे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये बोला है सायब 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है और फिर ओडोमीटर की रीडिंग रात 9 बजे 5890 होता है। तो ठीक है, तो पहले हम किलोमीटर ये इसकी देखते हैं कि रीडिंग कितनी है। तो ये कितने का फ़र्क आ रहा है दोनों में, तो 45 का। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 9 से 8:30। ठीक है, 8:30 बजे इतनी रीडिंग रहती है, 9 बजे इतनी रीडिंग रहती है। हम माइनस कर देंगे तो आधे घंटे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, स्पीड बोला है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। इसका आंसर होगा 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कॉपर में दो समस्थानिक ए और बी निहित हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 और 64.93 है। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.55 है। समस्थानिकों ए और बी का प्रतिशत परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए का 69% और बी का 31%। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की हासमान क्षमता में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो अभी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, छिपकली, प्लेनेरिया, पुरूष, केचुआ, गरुड़। ठीक है, इनके पुनर्जनन के हिसाब से हमें इनको रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहले आएगा प्लेनेरिया, उसके बाद केचुआ, फिर छिपकली, फिर गरुड़, फिर पुरूष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो क्या क्या होता है, हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला दिया है उपरोक्त सभी, दूसरा है केवल विलयन का रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा है केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है। ठीक है, ये भी हो जाता है। चौथा है केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंगी परत निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। ठीक है, तो जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है तो क्या होता है, तो ये धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी 2 मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भारतीय मूल की नस्लें कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। पहला है जर्सी, दूसरा ब्राउन स्विस, तीसरा बॉस इंडिकस, चौथा है रेड सिंधी। ठीक है, तो बॉस इंडिकस और रेड सिंधी जो है ये भारतीय मूल की नस्लें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके खाली स्थान कहलाने वाले स्त्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4
लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके लीवर कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो जिसमें मलाई नहीं होती है दूध में, वो टेक्निक कौन सी होती है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो होती है अपकेंद्रीकरण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपकेंद्रीकरण, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है, ठीक है। तो कौन है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण बल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अस्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें, ठीक है। ये इमेज अपलोड कर दी गई है, इसको हम जूम करेंगे, ठीक है। इमेज को लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू, फिर इसके हैं सिंपल, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और ये जाइलम, ठीक है। इसका आंसर होगा स्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनोग्रंथि, मृदूतक, दृढ़ोतक और पोषवाक, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा और फ्लोएम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हमने जीके जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हिंदी के पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये जनरल साइंस के भी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये पेपर ख़त्म होता है, अब हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर 3, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।